एंटीलिया विस्फोटक केस में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। तो अब यूएपीए कानून के तहत भी एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे पर शिकंजा एनआईए कस चुकी है। इसके बाद सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती नजर आ रही हैं। यूएपीए की धारा 16 और 18 इसमें जोड़ी गई है और खास और बड़ी बात यह है कि दरअसल रियाजुद्दीन काजी जो कि सचिन वाजे का करीबी है, उसे सरकारी गवाह बनाया गया है। एनआईए ने उसे सरकारी वकील बनाया है। तो जाहिर तौर पर कई अहम खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जिस तरीके से एनआईए ने सचिन वाजे के ही करीबी और खास दोस्त रियाजुद्दीन काजी को इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बनाया है, तो लगातार मुश्किलें न सिर्फ सचिन वाजे की बढ़ती नजर आ रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार भी अब बेहद मुश्किल में फंसती महाराष्ट्र में नजर आ रही है। जिस तरीके से एक तरफ थाने कोर्ट ने बड़ा झटका उद्धव ठाकरे सरकार को दिया है और तमाम इस केस की जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है। मुंबई एटीएस जो मनसुख हिरेन की हत्या की जांच कर रही थी, उससे अब वो केस छीन लिया गया है पूरी तरीके से और एनआईए अब पूरी तरीके से इस पूरे केस की जांच करेगी। लेकिन इस बीच अब एनआईए ने आतंकी गतिविधि के चलते इस पूरे केस में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। देश को तोड़ने की कोशिश किस तरीके से की गई है, ये दरअसल कहीं ना कहीं कानून यही बताता है। और एंटीलिया विस्फोटक केस में जो जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो से बरामद हुई थी, शुरू से ही आतंकी कनेक्शन लगातार इस पूरे केस में देखने को मिल रहा था। सचिन वाजे से उस पूरे कार को लेकर और जिस तरीके से जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी उसको लेकर ही पूछताछ इस पूरे केस में चल रही थी और यही वजह है कि अब यूएपीए के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। सचिन वाजे क्राइम यूनिट का वही अधिकारी है जिसे महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें 2004 में उसे एक दूसरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया था। 2008 में उसने शिवसेना को ज्वाइन किया, शिवसेना का वो प्रवक्ता था और अब 2019 में जैसे ही कोरोना काल आया, उस वक्त कोरोना का बहाना लेकर शिवसेना की ओर से बहाली की गई थी, जिसको लेकर फिलहाल शिवसेना घिरती नजर आ रही है। सचिन वाजे को लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से शिवसेना को घेरती नजर आ रही है कि आखिर उन्हें नौकरी पर बहाल क्यों किया गया। और अब इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में एक मुख्य आरोपी इस वक्त सचिन वाजे है जो कि एनआईए की हिरासत में है। लेकिन इसको लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति चरम सीमा पर है। दूसरी ओर परमवीर सिंह का लेटर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं खुलासे के तौर पर काम कर रहा है और उसको लेकर भी लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच एक जुबानी जंग देखने को मिल रही है। फिलहाल गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे से लेकर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग बीजेपी की ओर से तेज हो चुकी है और इस बीच संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें संजय राउत ने राज्यपाल को लेकर भी टिप्पणी की थी। जब संजय राउत से सवाल किया गया तो संजय राउत की तरफ से कहा गया कि दरअसल बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पूरे मामले पर मुलाकात करने के बजाय राज्यपाल से मुलाकात कर रही है, चूंकि राज्यपाल बीजेपी के हैं। और जब इस सवाल का जवाब देवेंद्र फडणवीस से जानने की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने की तो देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक जवाब देते हुए ये कहा कि संजय राउत के पास काफी वक्त है, लेकिन संजय राउत इतने बड़े नेता नहीं है कि वो उनकी बात का जवाब दें। तो इस तरीके से लगातार जो जुबानी जंग है वो एक तरफ बेहद तेज महाराष्ट्र में हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ एनआईए का शिकंजा अब पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र में कसता जा रहा है। जिस तरीके से अब एक के बाद एक उद्धव ठाकरे सरकार को चारों तरफ से बड़े झटके लग रहे हैं, फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए के खुलासे हो या फिर कतार मुंबई एटीएस से जांच कराने की मांग शिवसेना की ओर से की जा रही थी। सचिन वाजे का बचाव लगातार करने की कोशिश की जा रही थी और अब जब ये पूरी जांच मुंबई एटीएस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है वो एनआईए को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम अहम दस्तावेज एटीएस के हाथों लगे थे वो भी एनआईए को सौंप दिए गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद। तो जाहिर तौर पर
तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं, फिलहाल एनआईए के पास इस पूरे केस को लेकर हैं और आने वाले वक्त में एनआईए कोई बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर करेगा। जिस तरीके से सबूत कहीं ना कहीं अब तमाम तरीके से हाथों लग चुके हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे का कार कनेक्शन हो या फिर वो काउंटिंग मशीन जो कि उनकी एक गाड़ी से बरामद की गई थी, ये तमाम अहम चीजें हैं जो इस पूरे केस में अहम सबूत के तौर पर काम कर रही है। और इससे जाहिर तौर पर वसूली की बात जो सामने आई है वो भी कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाती नजर आएंगी। तो फिलहाल इस केस में सचिन वाजे एक बड़े मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस से लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तक ये कह चुके हैं कि दरअसल सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे जो अधिकारी हैं वो बेहद छोटे शख्स हैं। इस पूरी साजिश के बड़ा हिस्सा कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। पॉलिटिकल बॉस कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। और अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर चल रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार डरी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड के बाद अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कई अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। मंगलवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। इस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच के 28 पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें ज्यादातर यूनिट के इंचार्ज हैं। जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के करीबी और विश्वास पात्र कहे जाने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। यानी किस तरीके से जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी उन अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है जो सचिन वाजे के करीबी हैं, जो ये जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिलहाल ये खेल कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश की जा रही है। क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे थे जो अब एनआईए की हिरासत में हैं और जाहिर तौर पर उनके करीबियों से पूछताछ भी एनआईए की ओर से लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ा ट्रांसफर का मामला भी सामने आया है, जहां न सिर्फ 28 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है, बल्कि आपको बता दें 2 पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिसमें रियाजुद्दीन काजी हैं, जो कि एनआईए ने सरकारी गवाह के तौर पर इस पूरे केस में उन्हें सामने रखा है। उनका तबादला भी किया गया है। वो भी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन अब उनका तबादला कहीं और कर दिया गया है। इसके अलावा प्रकाश होवल भी एक अधिकारी हैं जिनका तबादला अब महाराष्ट्र पुलिस ने कर दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस केस में लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो आखिर ये ट्रांसफर का खेल चल कैसे रहा है, इसको लेकर भी बीजेपी बड़े खुलासे कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये आरोप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वसूली का एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां जो ट्रांसफर अधिकारियों का वो किस तरीके से एक मिलीभगत के साथ हो रहा है, किस तरीके से डील उनके साथ हो रही है और उसके बाद उनके तबादले किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एनआईए की नजरों में हैं और यही वजह है कि लगातार अब एनआईए इस पूरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो हर एक एंगल से इस पूरे केस की जांच की जा रही है। फिलहाल सचिन वाजे ही वो शख्स थे जिन्होंने एक लूज कुर्ता पजामा पहनकर उस स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखी थी। वो लेटर जो अंबानी के परिवार के खिलाफ एक धमकी भरा लेटर मिला था, वो तमाम चीजें, वो तमाम षड्यंत्र रचने वाले अधिकारी सचिन वाजे थे। ये खुलासा साफ तौर पर हो चुका है। जिस तरीके से एनआईए ने वो सीन रिक्रिएट किया है जो क्राइम सीन था, वहां सचिन वाजे को लेकर एनआईए के जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे और तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश अभी भी इस पूरे केस में जारी है। और दूसरी ओर लगातार बयानबाजी और साथ ही जुबानी जंग का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है। लगातार गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग, इसके अलावा उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। एक तरफ ऑपरेशन लूट है, जिस तरीके से वसूली का यह बड़ा खुलासा हुआ है, दूसरी तरफ अधिकारियों का तबादला जो कहीं ना कहीं जिसको लेकर भी वसूली महाराष्ट्र में चल रही है। पुलिस प्रशासन का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल महाराष्ट्र में किया जा रहा है, यह खुलासा परमवीर सिंह अपनी चिट्ठी में कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन एनआईए ने एक के बाद एक बड़े झटके
उद्धव ठाकरे सरकार को जाहिर तौर पर दे दिए हैं। जिस तरीके से इस पूरे केस में एनआईए ने अब यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें रियाजुद्दीन काजी जो कि सचिन वाजे का करीबी है उसे ही वकील के तौर पर रखा है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इस पूरे केस में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर पर क्राइम यूनिट के अधिकारियों का तबादला और साथ ही जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार संजय राउत लगातार झूठ बोल रहे हैं, वो ये बता रहा है कि आखिर वो इस साजिश षड्यंत्र का कितना बड़ा हिस्सा है, आखिर अनिल देशमुख को क्यों बचाया जा रहा है, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। तो एक तरफ मुंबई में क्राइम यूनिट के अफसरों का तबादला, दूसरी ओर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार और संजय राउत की तरफ से लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, जिन पर वसूली का बड़ा आरोप परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लगाया है, उनका बचाव लगातार किया जा रहा है। तो इसको लेकर ही अब वो बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती नजर आ रही है। फिलहाल संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की जुबानी जंग कहां जाकर थमेगी, ये देखना होगा। जिस तरीके से दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रही हैं, लेकिन वही एनआईए ने जो शिकंजा कसा है, जाहिर तौर पर आतंकी गतिविधि का मामला ये एनआईए को दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यूएपीए के तहत सचिन वाजे के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो फिलहाल आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार की कितनी मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती नजर आती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।